सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 से। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 से। आइए देखते हैं। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यहेजकेल है, वह परमेश्वर के संदेश के विषय में और नया जीवन के संदेश के विषय में वो हमसे बता रहा है कि परमेश्वर क्या कहता है। कह रहा है कि परमेश्वर कहता है कि देखो, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारा परमेश्वर हर उन लोगों के लिए कहता है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं। कहता है कि मैं उनको नया मन दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कोई मनुष्य परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसके मन को नया कर देता है, उसको नया मन देता है। यानी जो पुराना मन रहता है वह पुराना मन को वह छोड़ देता है, परंतु वह नए मन को धारण करता है। कैसे कि वह जब परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर के वचन को जब वह सुनता है, सुनकर ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करता है तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर होता है। इसीलिए वचन कहती है कि परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, तो सच में जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, अपनाते हैं, तो ऐसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति को वह परमेश्वर नया मन दे देता है। पुराने मन में क्या होता है? तमाम तरह की ईर्ष्या की बातें, द्वेष की बातें, जलन की बातें, नफरत की बातें, गाली की बातें, तमाम तरह के बुरे बुरे शब्द भरे रहते हैं। लेकिन यहाँ वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। तो जो परमेश्वर की ओर से जो मन मिलता है ना, वह मन परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के प्रेम से भरा होता है, उसकी सामर्थ्य से भरा होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है कि मैं तुम्हें एक नया आत्मा दूंगा जो क्या करेगा? तुम्हें बुराई से बचाकर भलाई के मार्ग पे ले चलेगा। सच में जो कोई परमेश्वर के पास आता है, अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करता, विश्वास करता है, तो उसे नया मन तो मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर नई आत्मा देता है। इसलिए देता है ताकि वह बुरे मार्ग से फिरकर भले मार्ग में बने रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए वचन में कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। कहता है कि तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल दूंगा। यानी तमाम तरह की बुराई के द्वारा जो हृदय पत्थर के समान, जिस हृदय में ना ही नम्रता, ना ही करुणा, ना ही दया, ना ही प्रेम, ना ही मेल मिलाप भरा हुआ था, यानी इसके अलावा क्या भरा था कि तमाम तरह की ईर्ष्या की बातें, द्वेष की बातें, जलन की बातें, बदले की बातें,
और दुश्मनी की बातें जो भरी हुई थी। कहता है जो ये तमाम तरह की बुराइयां भरी हुई है, कहता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारे उस देह में से वो बुराई से भरे हुए हृदय को निकाल कर बाहर कर दूंगा और उसमें नया हृदय दूंगा, जिस हृदय के अंदर परमेश्वर के गुण होंगे। तो कहता है कि मैं उस पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और जब मैं मांस का हृदय दे दूंगा तब क्या होगा। कहता है कि उसके बाद मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा, तुम्हारे भीतर दूंगा और देकर ऐसा करूंगा। कहता है उसके बाद जब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा, यानी जब तुम मन फिरा लेगा, तुम्हारा हृदय नया हो जाएगा, तब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा और देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। कहता है जब मैं अपनी आत्मा तुझे दूंगा ना, तो तू मेरी आत्मा के सिखाए हुए, आत्मा के बताए हुए मार्ग पे चलेगा। जो मेरी आत्मा जो भी विधि, जो भी आज्ञा बताएगी, तुम उसे मानोगे। और कहता है कि इतना ही नहीं, परंतु मेरे नियमों को मानकर उसी के अनुसार करोगे। जो मेरे नियम, जो मेरी विधि, जो मेरी व्यवस्था, जो मेरी आज्ञा तुम्हें मिलती रहेगी, तुम क्या करोगे कि मेरी आत्मा के द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार काम करने पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में जो कोई व्यक्ति परमेश्वर की अधीनता में होता है, परमेश्वर की सुनता है, मानता है, वचन में जैसा लिखा गया है कि परमेश्वर उसको ऐसा कर देगा, उसको अपनी आत्मा से ऐसा भर देगा कि वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हो जाएगा। जैसे परमेश्वर की आज्ञा कहती है वह उसके अनुसार काम करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप भी अपने मन को फिराओ, नया मन परमेश्वर से मांगो, नई आत्मा मांगो, नया हृदय मांगो, ताकि वह परमेश्वर आपको और सबको, आपके संपूर्ण जीवन को नया कर दे, ताकि आप परमेश्वर के लायक ठहरने पाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। तो जरूर है कि प्रभु आपको छुएगा और आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग हे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके शरीर को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, परेशानियां वह दूर होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनमें से हे परमेश्वर हर एक को तू आशीष दे, ताकि ये बुराई से फिरे भलाई के मार्ग पे चले। इनके अंदर से हर प्रकार की बुराइयां बिल्कुल नष्ट होने पाए, हर प्रकार के बुरे काम इनके भीतर से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना सुने, उनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से उन्हें बचा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार के गुनाह से इन्हें बचा कर रखे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज जहां भी रहे, सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आने पाए। हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बीमारियों से इन्हें बचा। मेरे महान परमेश्वर, तूने वचन में कहा यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा देगी, स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने, इनमें से जितने बीमार है प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, इनके शरीर से बीमारियां दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द निकल जाए। इनके बदन में दर्द हो, बदन का दर्द निकल जाए। आंखों में तकलीफ हो, आंख की तकलीफें निकल जाए। कान में तकलीफ हो, कान की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर में मस्तक से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो दूर होने पाए। घबराहट, बेचैनियां नष्ट हो जाए, चक्कर आना, मूर्छे की शिकायत दूर हो जाए, झटके आना बंद हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां, उस बीमारी को आदेश करता हूं शरीर छोड़कर निकल जाए। इनके नाक में कोई बीमारी हो, नाक की बीमारी निकल जाए। आंख में तो आंख की बीमारी निकल जाए, कान में तो कान की बीमारी निकल जाए, मुंह में तो मुंह की बीमारी निकल जाए, गले में तो गले की बीमारी निकल जाए, सीने में सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट होने पाए, जलन हो तो दूर हो जाए, पेट का दर्द, पेट का चुभन, पेट की जलन नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, कमर में दर्द, कमर का चुभन तो नष्ट होने पाए। घुटने में दर्द, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कमर की हर एक तकलीफ बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट होने पाए।
हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुने आज हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। इनमें से जिसके शरीर में ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, हे परमेश्वर, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा, हे परमेश्वर, लीवर खराब हो तो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो तो चंगी हो नहीं पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए, जिसके शरीर में पतली हो तो नष्ट हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से बाबा सिर की तकलीफें नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे, उनके सारे गर्भ के बंधन टूटने पाए, कोई श्राप हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर श्राप को खत्म करके अपनी महिमा की आशीष उनके जीवन में आने दे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हर एक के जीवन से हर तांत्रिकी प्रभाव बिल्कुल खत्म होने पाए, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बिल्कुल नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, इनमें जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने कमाने वाले उनके कमाई के क्षेत्र में आशीष दे। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले उनके सेवा के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर बढ़ोतरी बरकत होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन की हर घटी को भर दे, रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हे परमेश्वर, हर श्राप मिट जाए, हर बंधन टूटने पाए, दुष्ट शक्तियों का प्रभाव और प्रकोप बिल्कुल खत्म होने पाए। क्योंकि प्रभु, हम प्रार्थना करते, अपने आकाश का झरोखा खोल और स्वर्गीय आशीष हर के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा, हर को छूले, पवित्र आत्मा हर को स्पर्श होने दे। रीगा बासंदोलो रे बासाला बासा खरंदेले रे अबाला बासा बाला बासा खरबरंदेले रे बासा खलबा सुंदो सबरबा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा, हे परमेश्वर, आज इन सबके जीवन में आने दे। जितने लोग प्रार्थना को सुने, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत सामर्थ्य उतरने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में आशीष दे, घर में आशीष दे, परिवार में, रोजी रोजगार में आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, इनके गांव, इनके नगर में आशीष दे, इस प्रांत के ऊपर आशीष दे, उत्तर प्रदेश के ऊपर आशीष दे और अन्य प्रदेशों के ऊपर आशीष दे, पूरे भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि भारत देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई हानि न होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर, इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। जितने लोग इस संसार के अंदर है परमेश्वर, हर देशों के ऊपर तू आशीष दे, ताकि हर देश के लोग प्रभु तेरे आशीष के द्वारा पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, देश के शासन प्रशासन जितने भी अधिकारी है, हर अधिकारियों को आशीष दे, ताकि इस देश की और देश की जनता की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देश है, सारे देश के ऊपर आशीष दे कि एक दूसरे से मेल मिलाप रखे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, तेरा साथ है, हे परमेश्वर, तेरा साथ इन सबके साथ हो, तेरा हाथ इन सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4357200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही, जौनपुर, UP, या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।